आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज पहुंचे गाँव सुबाना में, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और तारी मुलाकात करवाएंगे अपने युवा कलाकार भाई सचिन सुबाना से। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छी उनकी गायकी है और बहुत ही मेहनत करते हैं भाई। तो सभी भाइयों से निवेदन भाई, बदलता दौर चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया करो भाई, वीडियो ने लाइक कर दिया करो, कमेंट में अपनी राय दे दिया करो। और बदलता दौर फेसबुक पेज है भाई, उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सांस्कृतिक प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे भाई, पेज ने भी फॉलो कर लियो। और सभी भाइयों से निवेदन भाई, ऐसे ऐसे कलाकारों का इंटरव्यू देखा करो, उनको सपोर्ट कराया करो, और बदलता दौर चैनल ने भी सपोर्ट कराया करो भाई। तो सभी भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। तो सचिन भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सभी बदलता दौर यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है। जो आप इतनी दूर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी धन्यवाद भाई, इतना कीमती समय इतना दिया। और भाई जी पब्लिक को अपना गांव राम जिला तहसील बता दो एक बार, अपना परिचय। भाई। मेरा नाम सचिन, गांव सुबाना, जिला और डिस्ट्रिक्ट झज्जर, स्टेट हरियाणा। बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा, आपके गुरु जी कौन रहे भाई जी? माशे जयदीप दुजानिया जी। वाह जी वाह। और दादा गुरु? माशे सुनील दुजानिया जी। बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा भाई जी, हरियाणा में आज का दौर में बहुत बहुत युवा कलाकार आने लग रहे हो, और भाई बहुत खुशी हुआ भाई जब ऐसे ऐसे कलाकारों को हम देखते हैं स्टेज पर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो सचिन भाई स्वस्थ हो? बिल्कुल भाई साहब। भाई जी कितनी उम्र होगी? मेरी 21 साल होगी। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, पढ़ाई कितनी करी? मैं म्यूजिक से बीए कर रहा हूँ भाई, क्लियर होली। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। तो भाई जी कब शौक लग गया था और कैसे, कितनी की उम्र में? 10 साल की उम्र में भाई साहब, 2013 में। अच्छा, कौन सा ऐसा कलाकार देखा भाई जो मन में खट गया हो, पहली बार पसंद आया हो, या फिर ये सोचा हो कि भाई इसके जैसे बनूं, या उसकी रागनी पसंद आई हो? माशे सुनील दुजानिया जी। वाह जी वाह जी। आपके गुरु जी कौन रहे भाई जी? उनके छोटे भाई हैं जो हरियाणा पुलिस में हैं, गुरुजी जयदीप दुजानिया जी। बहुत बढ़िया भाई जी। तो बड़े अच्छे गायक रहे हैं भाई जयदीप दुजाना। और मासे सुनील दुजानिया का तो कहना है क्या था भाई, सारी पब्लिक को पता है, हरियाणा में बहुत नामी ग्रामी कलाकार हुए हैं। तो भाई जी सबसे पहले मासे सुनील दुजानिया की खटक लगी आपको? बिल्कुल भाई साहब। कौन सी ऐसी रागनी जो सबसे पहले आपको पसंद आई है उनकी? मैं मर गया तो मारे हिंदके के सुनने डेरे हो जाएंगे। भाई तो बोल हो जाए। हीर मैं मर गया ते मारे हिंद के, ये सुनने डेरे हो जाएंगे। और मेरे कैसे वीर भगत सिंह और भतेरे हो जाएंगे। मैं मर गया ते मारे हिंद के, सुनने डेरे हो जाएंगे। मेरे कैसे वीर भगत सिंह और भतेरे हो जाएंगे। मैं मर गया तुम्हारे हिंद के। वाह जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो भाई जी जैसे आपके गुरु जी जयदीप दुजानिया रहे हैं, तो कभी उनकी कितनी की संगत करी और कितनी बार स्टेज पर? 2013 में जब शौक लगा, उसके बाद स्कूल में कोई प्रोग्राम होता तो स्कूल में गाते 26 जनवरी, 15 अगस्त में। फिर उसके बाद हमारे गांव में जागरण होता था, जो हमारे गांव का मंदिर है, दादा शालीग्राम का मंदिर। तो वहां जागरण की पार्टी आई हुई थी, जिसमें मैंने एक गौ माता की रागनी गाई थी। वो रागनी गाने के बाद वे उनके साथ तकरीबन 5-7 साल तक मैं उनके साथ गया। 5 साल के तकरीबन गया था। फिर 2016 के लास्ट में मैं अपने गुरुजी जयदीप दुजाना के पास पहुंच गया था। वाह जी वाह जी वाह जी, अच्छा, मासी जी के साथ कितने दिन रहे, मासे जयदीप दुजाना के साथ? ये मान के चलो 2021 तक। बिल्कुल। अच्छा, वो मतलब अब फिलहाल इस लाइन से संन्यास ले गया, फिर क्या कुछ ऐसा रीजन आपको तो पता होगा भाई जी? कुछ पारिवारिक स्थिति हो गई थी, कुछ ड्यूटी का भी दबाव हो गया था, इस कारण कम कर दिया था। अच्छा, आपके दादा गुरु जी कौन है भाई साहब? वहां से सुनील दुजानिया जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई जी जैसे शुरुआती दौर में जब इस लाइन में सोचा कि भाई इसी लाइन में मेरे को करियर बनाना है, या फिर कोई इसके अलावा कोई और सपना था, जैसे फौज का, पुलिस का, या भाई कुछ और इस लाइन से हटके? इतना टाइम ही नहीं मिला भाई।
10 साल की उम्र में तो शौक लग गया, उससे आगे तो कुछ सोचा ही नहीं फिर। अच्छा भाई जी, एक बात हो रहा है, जैसे किसी का भी परिवार हो, माता पिता भाई बड़े भाई ये सोचते कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख के भाई किसी अच्छी फील्ड में काम करे या भाई सरकारी जॉब करे, तो आप इस लाइन में जैसे रुचि रखते थे तो कभी मना नहीं करे कि भाई ना इस लाइन में मत जाना, या फिर भाई ऐसा कुछ इसमें फ्यूचर नहीं है? सभी की इच्छा तो होती है भाई पढ़ लिख कर नौकरी लगे, लेकिन कुछ इतना दबाव भी नहीं था। लेकिन जिस दिन पहली बार अपने गुरुजी से मिले उस दिन घर न जाते पिटाई भी करी थी, ऐसा भी हुआ नहीं, बाकी और कोई ऐसा दबाव नहीं हुआ। अच्छा, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ दिया। हाँ, कभी इतना जोर आया नहीं इसके सिवाय। अच्छा, पहली बार भाई साहब बेड़ाबंद पार्टी में पहली बार कब और किस जगह पे गाया था? पहली बार बेड़े बंद गाया था बहुजोलरी गांव में 5 अगस्त 2022 को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो प्रोग्राम जब भाई देखा फिर भाई घर वालों को भी पता चला होगा, उस टाइम क्या रिएक्शन था परिवार का? रिएक्शन बढ़िया था उनका। भाई पार्टी का 4-5 बंदों को लेकर काम करना, रेख देख करना, स्टेज को संभालना, उससे बड़ी बात क्या होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई जी, सबसे पहले जैसे इस मार्केट में कदम रखा आए जब, क्योंकि नया कोई भी कलाकार आता है उसके लिए बहुत प्रेशर होता है कि भाई कैसे गाऊंगा, भाई कैसे मेरी पार्टी बंद है जी, तो साथ किसका मिला भाई, दोस्ती लगा लो या भाई प्यार प्रेम लगा लो, तो सबसे पहले किसका मिला कलाकार अपनी रागनी लाइन में? ऐसा था जब अपने गुरुजी के पास थे हम 2016 से लेके 21 तक, उसके बीच में हमारे दादा गुरु के साथ काम किया है। मटका बजाते थे। हमारे भी गुरुजी हैं, मुकेश शर्मा जी, मुक्की खरकिया जी। वो कई बार मेरे गुरुजी के पास कोरस पाते थे, कोरस बोलने के लिए। तो कई बार देखते तो वो कहते भाई कुछ न्यारा भी कर ले। तो बाद में मेरे गुरुजी ने प्रोग्राम कम कर दिए, ड्यूटी पे ज्यादा हो गए, तो फिर कुछ 1 साल तक तकरीबन अकेला महसूस कराया। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम गुरुजी का होया तो उसमें मुकेश जी आए, तो उन्होंने आगे कहा भाई कुछ न्यारा कर ले और हम तेरे साथ हैं। तो उन्होंने अगर कोई प्रोग्राम होता हो छोटा मोटा जिसा भी मिला है उसा कर लिए, हम तेरे साथ हैं। तो उनका ये सहयोग रहा था शुरुआत में। बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा, कलाकार का किसका सहयोग रहा, जैसे मासी जी का? मासे जी हम तो ये लगा लो भाई, ज्यादा तो सहयोग, सबसे ज्यादा सहयोग रहा है भाई दीपक चिड़िया का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय कलाकार हैं। उसके बाद सहयोग रहा है मेरे भाई दीपक जुलाना, बिल्कुल, बहुत माँ से नरेंद्र दादरी तोय। वाह जी, इन 3 कलाकारों ने जो साथ दिया ना, आज तक किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो, एक कलाकार होने के लिए भाई कोई भी अगर युवा बच्चा हो या भाई नया, जैसे उस्तादों में भाई कोई बजाने वाला आ रहा है, जैसे गाने वाले में कोई गाने वाला नया उभरता हुआ कोई भी बच्चा आ रहा है भाई, इसमें रुचि रखता है, तो भाई उसकी सहायता सभी को करनी भी चाहिए। कितना सही मानते हो भाई? करनी चाहिए भाई, हमारे तो कोई छोटा, हम भी उसकी सहायता करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें क्या दो राय है भाई, किसी ने हमारा साथ दिया तो हमने भी किसी का देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी, आज के दौर में किसने सुनना ज्यादा पसंद करो? भाई आज के दिन तो माशा नरेंद्र डांगी हैं, माशा सुरेंद्र गिगनाऊ हैं, भाई दीपक चिड़िया है। बिल्कुल, इनको सुनते हो ज्यादातर? अच्छा भाई जी, के मतलब ऐसी क्वालिटी अलग लगी इनमें कि भाई कौन सी चीज इनकी पसंद आई, भाई गायकी या फिर वार्ता या फिर भाई कोई ढंग होता है, अपनी अपनी टेक्निक होती है गाने की? टेक्निक ये लंबे गाने वाले हैं। इनकी जो एक प्रोग्राम में कई कई रागनी, माशा डांगी हुए और सुरेंद्र शर्मा जी, भाई दीपक, अच्छे गाने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी, यादाश्त कितना महत्व रखते हैं भाई, जैसे रागनी लाइन में कोई भी कलाकार आओ तो? यादाश्त तो होनी चाहिए भाई साहब। देख के कितने दिन तक काम चला होगा, एक प्रोग्राम भी पूरा देख के नहीं निकाल सकता आदमी। यादाश्त होगा तो कुछ भी कर लो। मतलब उल्ट फेर भी कर सके, जैसे भाई कोई भी रागनी अगर मुझ बनी आता तो किसी भी तरह पर सेट भी कर सको। बिल्कुल बिल्कुल, उसने फिर दिक्कत नहीं आवे, चाहे रंगकाट हो चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई जी, बात करा भाई सचिन सुबाण का, कितनी रागनी याद है भैया, फिर कितने किस्से याद है? भाई मेरा 6 किस्से कंप्लीट याद हैं, 7वें में लग रहा हूँ। अच्छा, कौन से किस्से? खांडेराव परी, वाह जी वाह। पिंगला बर्थरी, कृष्ण जन्म, चंद्रहास, ध्रुव भगत और ये राज नल दमयंती और आप पूर्णमल में लग रहे हैं भाई साहब। वाह जी वाह जी, वाह जी। अच्छा भाई जी, देखो इतनी
रुचि रखते हो आप और भाई इतनी चीज याद भी करिए, कभी कुछ ऐसा लगा कि भाई इसके अंदर से या कुछ मैटर लेके या भाई इससे रिलेटेड कोई अपनी खुद की रचना बनाई हो? हाँ, इतना ही गाना, इतने इतनी कोशिश लिखने की भी कर लें भाई साहब। जैसे क्या क्या लिखा है आज तक? 2-3 रागनी भी लिखी थी और 2-3 भजन भी लिखे थे। जो कई बार प्रोग्राम होते हैं गांव में, किसी इष्ट देवता की मानता, तो वो कह देते भाई माशा जी ऐसे ऐसे हमारा महाराज है, उसका भजन रागनी कुछ बना के लाइए, तो उस तरह की लिख देते हैं। जो मेरी एक भजन थी वो तो भाई दीपक चिड़िया ने गाया भी है, कई बार गाया है वो तो। कौन सा था भाई? वो पंजाबी तर्ज पे था, नसीब साडे लिखे रब पे। जैसे किसी भी गांव में, हमारे गांव में है, जैसे बाबा शालीग्राम की मानता है, उसके ऊपर वो नाम लेके उसका, और वो कंपोज कर दिया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो आपकी खुद की रचना भाई। हाँ जी तो भाई दर्शका खातिर दो चार बोल तो देख बने हैं। वो बाबा शालीग्राम तेरी महिमा न्यारी, तने पूजती दुनिया सारी। ओ शालीग्राम तेरी महिमा न्यारी, तने पूजती दुनिया सारी। सारे मिलके करना चावे, सारे मिलके करना चावे, बाबा तेरा दीदार अरज मेरी सुन लो ने। करता यही पुकारे अरज मेरी सुन लो ने, करता यही पुकार। तो भाई जी ये तो अपना भजन हो गया। जैसे रागनिया का भी जिक्र कराया था, तो रागनी कौन सी लिखी है? रागिनी थी एक हीरान जागी, वो भी पंजाबी गाना था, पुराना गाना था, उसको ऊपर बनाई थी। जैसे कुछ बोल बताओ। थी वो बाबा बैरणे करेगी रे धोखा मेरे साथ में, यो ढारा छुट गया बाबा रे आधी आधी रात ने। वो बाबा बैरणे करेगी रे धोखा मेरे साथ में। इसकी चौथी कली थी। ओ सचिन कुमार सुबाना आले, अपना दिल समझा ले, मेहनत पे वरदान मिले जब, बढ़िया छंद बना ले। ओ इबे करू नहीं प्यार, इबे होई तकरार, इबे होगी बैराने मेरी जात रे। हो बाबा बैरणे करेगी रे धोखा मेरे साथ में। वाह जी, वाह जी, माशा, बहुत बढ़िया गायकी भाई की। और भाई सभी कलाकारों से भी निवेदन है भाई, और पब्लिक से भी निवेदन भाई, ऐसे ऐसे कलाकारों को सपोर्ट कराया करो, क्योंकि उभरते हुए सितारे हैं हमारे भाई। फ्यूचर में देखो बहुत जरूरत है इस चीज को कायम रखने के लिए, जो अपनी रागनी विधा है। अच्छा भाई जी, जैसे कभी पक्का साज पर भी गाया? बिल्कुल, 4-5 साल तक मेरे गुरुजी के पास पक्के साज बगाया था। अच्छा, क्या अंतर है ऐसा इसमें, जैसे अपना गढ़वा बैंजो में और उसमें कितना का अंतर लगे आपने? अंतर उतर तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कुछ तो वो जो बड़े लोग हैं उन्हें पता भाई, जिसको ज्यादा जानकारी है साज की। लेकिन हमने तो सम का ध्यान रखा है, सम का, ताल का, सुर का, बस इससे ज्यादा तो कुछ ऐसा नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपनी रागनी लाइन में सबसे सुरीला कलाकार किसको मानते हो आप? सुरीला कलाकार माशा पालीराम भी सुरीले थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। माशा सत्य फरमानिया जी हैं, और ये हमारे माशा मुनिगर जी, बिल्कुल। ऊंचे गाने वाले भी हरियाणा के, बल्कि उत्तर भारत में सबसे ऊंचे गाने वाले। फीमेल का जिक्र नहीं है, मेल का जिक्र है, उनमें ऊंचा गाने अच्छा, वाले हैं। फीमेल में जैसे को ये मन पसंद रही, जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार रही है अपनी, हाँ है, जैसे? प्रीति चौधरी जी है, वाह जी वाह। मन्नू तंवर जी है। मन्नू तंवर जी बहुत सुरीली। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाती हो भी। अच्छा भाई जी, देखो जैसे जो भी कलाकार भाई जैसे किसी प्रणाली से होता है भाई, दादा लक्ष्मी चंद की प्रणाली से हो गया, जैसे सांग कि उसमें जो गाता भाई बेड़े बंद कलाकार एक सांगी होता है। तो उनकी गायकी में और अपनी जो देसी ये गढ़वा बैंजो की गायकी, उसमें तो अंतर शायद है। उनको ज्यादा नॉलेज है।
साज पक्का साज का फर्क ये है, उनको हर चीज की जानकारी है। जो हमारे मटके वाले हैं इनसे ज्यादा जानकारी उनको, उनके पास लहजा भी है। कई चीज तो ऐसी हैं जो मटके वालों के पास बाद में आती है और उनके पास पहले आ जाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे बीच में है महाशय धर्मवीर सांगी जी हैं, उनके बेटे हैं सोनू बगाना जी, सुरीले गाने वाले, आवाज के भी धनी, उनको नॉलेज है गाने की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई जी। हाँ जी। अच्छा भाई जी, देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कभी या भाई सबके अपने अपने विचार होते हैं। कभी जैसे लेडीज कलाकार के साथ भी गाया? हाँ गाया, 2-3 बार गाया भाई। जैसे उस दौर में तो आपके गुरुजी वाला जो दौर था उसमें तो कंपटीशन हुआ था, वो चटपटा दौर भी रहा है। और मास्टर सुनील कुमार दुजानिया का और भी बहुत बढ़िया कंपटीशन हुआ करते, तो प्रोग्राम होने लग गए। तो भाई साहब जैसे कितना सही है ये मानो आप कि भाई लेडीज के साथ गाना, या फिर किस हद तक या भाई किस मर्यादा में रहकर गाना चाहिए? मर्यादा में रहेगा तो सारा ऐसे ही है। मर्यादा से बाहर तो सही अकेले गाओ वो भी गलत है। सही बात। मर्यादा तो बहुत जरूरी है। मर्यादा में अच्छे गाने वाली कोई भी हो, किसी के साथ गा लो, जरूरी थोड़ी लेडीज के साथ गंदा गाना हो, लेडीज के साथ अच्छा गाना भी हो। बिल्कुल सही बात। अच्छा, किसके साथ आपकी बेस्ट जोड़ी रही है ड्यूट में? ऐसी कोई खास जोड़ी नहीं, 2-3 बार कोई नई नहीं मिली, उनके साथ गा दिया। अच्छा, एक भय नहीं रहता भाई, जैसे जो लेडीज कलाकार हैं उनकी आवाज ऊंची बहुत होती है, शायद जैसे बच्चे हो गए जो छोटे भाई आ रहे हैं कलाकार, भाई अरमान कलोई हो गया, वंश चांदी भाई, बहुत और भी हैं, सोम सावड़ हो गया, अनुज तंवर, अनुज अलवास, बहुत बढ़िया अरमान से बढ़िया। भी ज्यादा आवाज है उसके। हाँ हाँ, अनुज तंवर जो अलवा से है, अरमान कलोई से भी ज्यादा आवाज है उसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई जैसे इनके भाई बच्चे हो गया, फिर लेडीज कलाकार हो, इनकी आवाज ज्यादा होती है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई इसकी ज्यादा आवाज कहीं मेरे कम रह जाए, तो कोई ऐसा प्रेशर बना हो? ऐसा कुछ नहीं, क्यों मैं गाने वाले से पहले तो समझ कर लग मान लो 4-5 साल तो तकरीबन एज ए साजिंदा के बराबर लगा लो, क्योंकि अपने गुरुजी के पास मैंने गाया कम, कोर्स ज्यादा किया था। तो मेरे गुरुजी के पास थी मैडम आरसी उपाध्याय थी मेरठ से, निशा जांगड़ा जी थी, और भी कई लेडीज आई, उनके साथ मेरे गुरुजी गाते थे। तो इतना तो याद भी हो गया था कि भाई ड्यूट में क्या हुआ, वैसे मैंने कभी याद नहीं कि वो कोरस के साथ कर करके वो रोज आगे तली करना वो मामला, तो वो याद हो गया था। और ज्यादातर आवाज का ऐसा कुछ नहीं होता, जो हमारे पास बजाने वाले हारमोनियम मास्टर है वो आधा स्केल उसका घटा देगा, आधा पत्ता अपना बता लेगा, कुछ नीचे वाले सहयोग कर दे, कुछ गाने वाला हो जाए, इतना रेस्ट भी मिल जाता है, तालमेल भी जरूरी है, तालमेल हो जाता है उसमें सबका। अच्छा बिल्कुल भाई साहब, देखो आप भाई वैसे उम्र के छोटे कलाकार हो, भाई गायकी में बहुत अहम योगदान है आपका, और बहुत अच्छी गायकी भी है आपकी। जैसे उस्ताद जी हैं, भाई कोई भी उस्ताद जी होया, तो उसकी कितनी अहम भूमिका आप मानते हो भाई किसी भी प्रोग्राम में, या फिर भाई अपनी गायकी में? एक प्रोग्राम उस्ताद लेके मत जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कितना अहम योगदान है। सही बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ना पूरे प्रोग्राम उस्ताद लेके चले जाओ, उन तो यह कह दो भाई तुम सारे अलग अलग बजाओ, और नहीं थम ना बोलना था, चाहे कलाकार कितना ही बड़ा हो, वो अपने आप दिख जाएगा पूरे पूरे दिन में कि के कर सके है। बहुत बढ़िया, मतलब एक अहम भूमिका होती है भाई उस्ताद जी। उस्ताद जी तो नसले कोई पार्टी की पर बताओ, कोई कुछ पार्टी पर नहीं, पार्टी के तो ये रखवाले यही हैं। जिस दिन पार्टी में तो मैंने हमारे जो उस्ताद लोग है वे चले जाओ, पूरी पार्टी खिंड जाएगी, ये हमारे पास वापिस आ जाओ, उतना ही काम फिर हो जाएगा। अच्छा भाई जी, देखो उस्ताद जी को तो देखो भाई सारे साज बजाने आते हैं, लेकिन एक गायक कलाकार के लिए कितना जरूरी होता है कि उसको भाई बैंजो या हारमोनियम या भाई मटका कुछ प्ले करना आना चाहिए? भाई साहब ऐसा है, हारमोनियम आ जाए तो उससे तो बेस्ट है ही नहीं भाई, सुर की जानकारी हो जाती है, स्केल का पता चल जाता है, मेरी आवाज आज यहाँ तक काम कर रही है। उस्ताद लोग जो पेटी पे है उसको बता भी दे बेंजो को, भाई मैं आज इतना काम करूंगा, यहाँ तक है मेरी आवाज, तो इतना तो फर्क है। और भाई आ जाए तो साज बजाना तो क्या कहना उस चीज का। तो भाई आप जैसे हारमोनियम वगैरह प्ले कर लेते हो, मटका वगैरह? भाई ना हारमोनियम इतना आता, लेकिन बेंजू थोड़ा बहुत 1-2 निकाल लेते हैं, बाकी मटका कर लेते हैं।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई जी। मतलब एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है भाई, बिल्कुल गाने वाले मासी जी को अगर बजाना भी आए तो भाई थाप कहाँ लग रही है, कहाँ से हमारे, मतलब एक बिल्कुल तालमेल भी बना रहता है। बिल्कुल। हमारी पार्टी में अशोक का उस्ताद है, अशोक निडाना जी, भाई सुरेंद्र है कैरू से, बिल्कुल। उस्ताद जी है मुकेश जी, मुक्की खरकिया जी। रोज नई नई थाप लेगा मैं, नया एक्सपेरिमेंट है इनका, लेकिन कभी संभव होना चाहिए गाने वाला। तो ये बीच में कुछ चाल मारे जाओ, बिगड़े नहीं का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। वो एक उस्ताद जी हैं भाई, मास्टर जी के बराबर ही उनकी गायकी भी है और बजायकी भी, और बिल्कुल उनको नॉलेज भी, क्योंकि एक अनुभव इतने साल का हो गया, लगभग 30-30 साल के पुराने साजिंदे होंगे मास्टर बिल्कुल जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी, किस कवि की रचना आपको ऐसी लगती कि भी सरल हैं, जल्दी याद हो जाए, और किस कवि की ऐसी रचनाएं लगती है जो कठिन होती हो भाई, याद करने में भी थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती हो? सरल तो मेरे लिए तो भाई मांगेराम जी हैं, हमारे शिरोमणि हैं, कवि हैं मांगेराम जी। उनकी कविताएं मेरे लिए सरल है। और जो कठिन है वो तो हमारे मास्टर जी हैं, दादा नंदलाल पाथरवाड़ी जी। कठिन कविताएं तो मन उन्हीं की लगे। मतलब क्या दौड़ वगैरह या फिर तो रागनी में भी एक संस्कृत के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, कई चीज ऐसी हैं जो याद करने में कठिनाई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई जी। जैसे हरियाणवी जो गाने आते हैं या भाई उसको फोक सॉन्ग का नाम दिया जाता है, या भाई फोक गीत लगा लो, तो जैसे अपने रागनी लाइन में भी बहुत सारे ऐसे हैं भाई, जो सांग लाइन में जो फोक गाने गाए जाएं, गाने क्या भाई, फोक उसको बोलते हैं भाई, लोक संगीत अपना, जो हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो अपना लोक संगीत में कौन सी विधाएं और कौन से, जैसे किस किस मौके पर क्या क्या गाया जाता जैसे मलार होती हैं सावण की, और कई विधाएं हैं, जैसे 9-2-11 होगी, दौड़ होगी, बैरे तबील होगी, शाका होगी, सोनी होगी, झूलना होगी, और निहाल दे है। कई हैं, काफी हैं, और भी ज्यादा हैं, वो सांगी लोगों को ज्यादा पता है। है? हमने तो यही सुनी, थोड़ा याद है इनमें अच्छा, से। एक अपना जैसे लोक संगीत ये भी तो होता है कि भाई जैसे किसी भी मौके पर गाए जाते हैं, जैसे ब्याह शादी में या हाँ, फिर हाँ। कई हैं, जिस तरह कोई भी शादी हो, कोई चाक पूजने जाए तो चाक के गीतों हैं, बारात आएगी तो बारात के, फेरे होने लग रहे हैं तो फेरे के, बिल्कुल बिल्कुल। और बारात आएगी तो बारात के। तो कई तरह के इस तरह के होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखो, ये अपनी विदाई होती थी भाई, अपनी जो सांगी थी वो भी गाया कर दे। कई ऐसी चीज है जो भाई गीता मत काट कर सांग की तर्ज भी बनाए होनी है। और जो अपनी दादी हर थी भाई, मार थी शायद, उनको तो याद है, जो अब इस दौर में जो अपनी ये छोटी बड़ी बाण है, शायद इनका तो बहुत कम याद होगा। तो भाई एक बहुत दुर्भाग्य की भी बात है कि भाई अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ज्यादातर टाइम वेस्ट ही कहूँगा मैं, क्योंकि बिताना तो एक अलग चीज़ हो जाए, ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं अभी फ़ोन के ऊपर। जो भी 95% गंद जो है, 5% अच्छी चीज़ होती है, बाकी तो गंदे हैं जो ना देखने योग्य होता है, उसके पीछे फिर टाइम बर्बाद ही करना। तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ सुना करो भाई, अपनी रागनी लाइन से जुड़ो, या भी अपने कोई सॉन्ग सुना करो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कवि हुए, ऐसी ऐसी बातें लिख के जा रहे हैं जो भाई होती भी आ रही है, वही भी है, और आगे भी होने लग रही है। तो वो एक अलग चीज़ है भाई, इससे जुड़ो। और भाई ऐसे ऐसे भाइयों का धन्यवाद करता हूँ मैं भाई, जो रागनी लाइन में रुचि रखते हैं और अपनी भी संस्कृति को, अपनी गायन विद्या को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई जी, रंग काट भी एक अहम हिस्सा माना जा अपनी रागनी लाइन में। किस किस कलाकार के साथ हुआ स्टार्टिंग में? मेरा पहला रंग काट होया था भाई साहब, रंग काट के बादशाह कहे जाने वाले इंसान से पहली बार रंग काट होया था मेरा। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि भाई 1993 में सची ने मेरा और तेरे दादा गुरु जी का रंग काट होया था, 1993 के अंदर, माँ से सुनील दुजानिया के साथ। तो उस कलाकार का नाम था, जो हमारे बीच में नहीं है आज, माँ से स्वर्गीय श्री नरेंद्र शर्मा दादरी तो। वाह जी वाह। और सही 30 साल के बाद उनका मेरा रंग काट होया था, जो पीछे फरवरी गई 2023 में, उसमें मासे जी का मेरा रंग काट पहली बार रंग काट के बादशाह के साथ होया था। अच्छा, असली रंग काट हुआ था फिर मिलजुल कर? खींच के था वो, अच्छा, सुर का था। सुर का मतलब भाई हाई स्केल का। हाँ, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी। हमारा तो जितना काम था हमने तो उतना कर दिया था, लेकिन उन्होंने
कया अभी तक नुला बेटे आगे तो हम तो तेरी मेर भी कर लेंगे, लेकिन आगे तो घने खसी लानी मिलेंगे। लेकिन कुछ मैं तना कुछ आधा साल ना सकाऊंगा तो उसमें जो आगे तो आधे साल तेरे तो संभलना सीख जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा शक्ल बढ़ा कर गाया था, तो पार्टी का ने भी काम किया, हमने भी किया, तो वो हमने पूरा कर लिया था। बहुत बढ़िया भाई जी। तो आपका पहला रंग कार्ड था? माशा जी के साथ था पहला रंग कार्ड। अच्छा, उसके बाद जैसे किस किस कलाकार के साथ भिड़ंत कह लो या फिर वो स्टेज साझा कह लो? भाई उसके बाद भाई दीपक सिडिया जी के साथ भी हुई है रंग कार्ड, तो 2-3 बार। और जो हमारे ये हैं रोशन डाटा चंडीगढ़ में इनके साथ भी हुआ था। बाकी अभी तो इनके के साथ हुए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी, देखो कई जगह है कमेटियां भाई असली रंग काट भी करवा देती है कि भाई बिल्कुल ना तो बताना, मतलब बिना ही एक दूसरे को बताए भाई रंग काट असली वही होता है कि भाई आप अपनी की तरह गाओ, ये मासी जी अपनी गाएंगे। कई जगह कमेटियां जबरदस्ती भी करवा देती है। अच्छा, कई जगह ऐसा होता है भाई कलाकार की ना चाहत होती है रंग काट करने की, तो वहां पर भी करवा देते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस विषय में? रंग कार्ड तो अच्छा है, जो दोनों नाता होगा उसमें शक्ल बदल लो, थोड़ा बहुत कर लो, अगले तभी गाए जा खुद भी अच्छा गा ले, लोगों का भी समझ में ठीक आ जाए। लेकिन कई जगह ऐसी ही जो ओरिजिनल रंग कार्ड मांगती हैं, उनमें फिर कलाकार की मजबूरी हो जाए। नहीं तो कलाकार के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोग कमेंटों में लिख देते हैं भाई ये तो इज्जत उतार रहा है या उतार रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है। पर वो करना पड़ा है, उसकी मजबूरी हो जाती है कलाकार की, पब्लिक को दिखाना पड़ता है भाई इतना तो। अच्छा सचिन भाई, एक जैसे आप भी युवा हो भाई, हमारे हम उम्र हो, इन फ्यूचर देखो कुछ अच्छा करने के लिए एक विचार है थोड़ा मेरे मन में, तो वो आपसे मैं साझा करना चाहूंगा। जैसे रंग काट, एक तो नाम ही थोड़ा अजीब है कि भाई रंग काट। अगर ये चीज बंद हो जाए, या फिर भाई गाने की जैसे जुगलबंदी करते हैं भाई जो बड़े बड़े कलाकार अपने बॉलीवुड साइड से या फिर भाई पंजाब साइड से हैं बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, उस हिसाब से अगर मिलजुल कर गाए, कोई भी तरज है या फिर कोई भी रागनी है या कोई भी विधा है गायकी की, मिलजुल कर गाए और अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करे और एक दूसरे का साथ भी दे, तो वो कितना बढ़िया रहो। साथ दोनों का हो किसी चीज पे तो बेस्ट होगा ही। मतलब एक तो होता है कि भाई जैसे कमेटियां लगा लो या कोई भी आयोजक लगा लो, बोल देते भाई असली रंग काट, वो फिर कलाकार की मजबूरी भी हो जाती है भाई एक दूसरे को ये लगा लो, भाई उसमें कुछ भी लगा लो आप मजबूरी तो है ही, वो ऊपर करना पड़ेगा। मजबूरी में करेगा क्या कलाकार? वहां जाकर तो फंस जाते ना, कमेटी वाले मानते ना पब्लिक मानती। अपनी तो इज्जत हार बचा होगा नहीं, इज्जत के गाहक होंगे तो अपनी इज्जत तो कौन जाने देगा। वो फिर कलाकार मजबूर हो जाए कि भाई वो उस कलाकार से कम काम नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये मार्केट डाउन लगा लो या भाई उसको फिर नीचा देखना लगा लो। एक वो है भाई कमेटी ऐसा ही रूल बना दे कि भाई या तो तरज हम देंगे, भाई दोनों को आती है कि नहीं आती है, वो सबसे बढ़िया बात है भाई पूछ ले पहले। और फिर अगर भाई कलाकार उससे सहमत है तो फिर ये बोला कि भाई हाँ अब गा के देखो, फिर बेस्ट कौन गा रहा है भाई, कौन अपनी अलग टेक्निक कर रहा है भाई, किस में भाई सुरीलापन है या भाई गायकी जो लयदारी हो माशा जी बताओगे, अगर उस हिसाब से हो तो कितना बेटर होगा। कमेटी अगर तरस दे, ये चाहिए पहले ही बता दो, चाहे स्टेज बजाने के बाद बता दो भाई हम रंग काटे जिसका नाम बोल दिया उनको बता दे भाई इस तरह पर आगे नहीं गानी। कुछ एक तो इसे पा जाएगा जो बता दी उनमें तो भी नहीं आते होंगे तो क्लियर हो लिए, जिसे आती होगी वो अपनी जो मेहनत करेगा वो निखर जाएगा, पता चल जाएगा पब्लिक ने। अच्छा देखो हरियाणा में भाई एक कई जगह ऐसी ऐसी कमेटियां भी जो बहुत रूल नियम के साथ प्रोग्राम करवाती है भी, उसमें जैसे अपनी बहनी हमीरपुर की कमेटी है भाई, बहुत ही सभ्य प्रोग्राम वो करवाते हैं और बड़ा बड़ा धन्यवाद भी ऐसे संस्कृति प्रेमियों के लिए। उनके जो रूल नियम होते हैं भाई वो बड़े अच्छे होते हैं। इस दौर में भाई बहुत ही अच्छी कमेटी है और उनका नाम भी भाई हरियाणा में। तो क्या ऐसी ऐसी कमेटियां भाई होनी चाहिए? तकरीबन मान के चल लो 10 गांव में, हर 10 गांव में ऐसी कमेटी हो जाए तो सारे काम बढ़िया हैं। बिल्कुल जो उनने काबिलियत दिखाई है, जो उन संस्कृति के प्रति प्यार दिखाया है भाई, नहीं तो लगभग एक पार्टी ने बुलाओ तो खर्चा तो है, लेकिन वो 6-7 पार्टी बुलाना, उनका खाना पीना, स्टेज संचालक करना, पब्लिक को संभालना, सब कुछ देख, निर्णायक को भी देखना पड़ता है भाई।
तो उसमें लोग उनको बुराई भी देते हैं, बड़ाई भी करते हैं, लेकिन देखो सारी एलिजिबली भी वोट गए फिर भी प्रोग्राम करा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उनके लिए तो भाई वो तो इतना तो होता है, कहने वाले मिलते हैं, बढ़िया बताने वाले भी हैं, बुराई करने वाले भी हैं, सही बात। लेकिन ऐसी कमेटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो कि भाई एक रूल नियम से, एक कानून कायदे से वही प्रोग्राम करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, इन फ्यूचर जैसे आपको मौका मिला है तो जैसे प्रोग्राम आपने देखे भाई 2-3 साल से देखते आ रहे हो गए आप, तो तैयारी है फुल? तैयारी इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो बिल्कुल। जैसे उसमें जो जो विधायक आते हैं या फिर जो जो भी उनके रूल नियम होते हैं, क्या उस पर आप तत्पर उतर सकते हो? कोशिश पूरी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, ऐसे ऐसे कलाकारों को भी मौका देना चाहिए जो मतलब गायकी में रुचि रखते हैं, और इनका आत्मविश्वास देखो कि भाई मासी जी बोल रहे कि भैया मैं पूरी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। तो भाई जो भी कमेटियां हैं जैसे इस तरीके के प्रोग्राम करवाते हैं, तो भाई नए कलाकारों को भी मौका दो, क्योंकि कलाकार को एक बड़ी स्टेज मिल जाए और पब्लिक का प्यार मिल जाए तो पैसे से कोई ज़्यादा गुना भाई उनके लिए इज्जत लगा लो, मान सम्मान लगा लो, तो भाई वो बहुत ज़रूरी होता है कलाकार के लिए। तो सचिन भाई, जैसे लगभग कितने साल हो गए आपने इस लाइन में परमानेंट जैसे बेड़ाबंद कलाकार के तौर पर? बेड़ा बंद के तो मान के चलो 2 साल हुए। 2 साल हो गए आपने। तो एक अनुभव लगा लो भाई, छोटा सा अनुभव के अनुसार भाई आपने रागनी लाइन में, एक तो ये बताओ भाई क्या कुछ सीखने को मिला? समाज की सारी जानकारी जो चाहिए, आप पीएचडी कर लो, कितनी पढ़ाई कर लियो, लेकिन जो जीवन की बातें जो इनमें लिखी हैं वो पीएचडी से परे नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब भाई अपने दैनिक जीवन में और आम जीवन में काम आने वाली बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भाई रागनियों के माध्यम से हमको सीखने को मिलती है। अच्छा भाई जी, वीडियो के अंत में जो अपने नए कलाकार हैं भाई उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आपके हम उम्र है या फिर आपसे जूनियर है भाई जो छोटी उम्र के हैं, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? भाई जो इस लाइन में आओ के तो आओ, मत आओ तो फिर जो कोशिश है वो पूरी हो। पूरी करो, मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित। आवाज तो देखो भगवान की देन है, आज किसी के पास है, इसे इसे भी देखे हैं लोग, आवाज की तुत्ती बोलिया करती, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो जाए आवाज खत्म हो जाए, लेकिन कोशिश जो हम अपने हाथ में कोशिश है वो पूरी करनी चाहिए इंसान ने। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा भाई जी, जैसे इस दौर में आपकी जो पार्टी है भाई, आपकी जो टीम है उसमें कौन कौन कलाकार है, कौन कौन उस्ताद जी हैं? भाई साहब मेरी पार्टी में सबसे पहले हारमोनियम पे हैं मास्टर विजेंद्र डांगी मदीना, बहुत बढ़िया। बेंजो पर हैं भाई अशोक मिर्जापुर, और फर्स्ट नंबर पर भाई अशोक नेडाना, और फिर उस्ताद जी हैं मुक्की खरकिया जी, और सुरेंद्र भाई है कैरू से, नरेश भाई है मंडाना से। ये अपनी पार्टी। बहुत बढ़िया भाई जी। तो भाई कमेंट तामनु करके बताइयो भाई के विचार कैसे लगे। अच्छा सचिन भाई, बदलता दौर यूट्यूब चैनल पाकर कैसा लगे आज? भाई के बताऊँ, इसमें तो बड़ा खुशी तो है ही। कोई हम किसी को देख का है तो हमने भी देख कोई आओगा तो संस्कृति में कुछ नयापन आओगा, कुछ नया दिखेगा। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई वीडियो के अंत में जो अपने युवा भाई हैं या भाई छोटी बड़ी बहन है जो अपने मैं लक्ष्य से भटककर किसी भी गलत संगत का शिकार हो जाते हैं या फिर भाई नशा पते के जो आदी हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? भाई नशे का तो हिसाब भाई करें तो सारे हैं, इसी चीज नहीं कोई कमाए नशे करने लायक रहे। नशा तो लद दारू का नशा एक नहीं, ये वो गाड़ियाँ बजानियाँ को भूड बांध दे भाई न गाड़ियाँ तो नशे करें, ऐसी बात नहीं। ठेके पर जाके देख लो, मंदरा की डाल तो उस सजा दिए, फिर सारे मानस जाते दिखे कि सारे गाड़ियाँ बजानी है। ट्रक वाले देख लो, ड्राइवर देख लो, एक एक ऐसे हैं सुल्फा की बीड़ी कान में तो ना उतरती उनकी, क्या वो गाने बजाने वाले हैं। फील्ड मार में नशा है, लेकिन कलाकार पब्लिक सिटी करता, पब्लिक में ज्यादा रहता है, इस कारण वो ज्यादा बदनाम हो जाते। फर्क इतना है, करते यार हैं। और भाई जो करे भी है तुम्हारी तो यह सोच भाई छोड़ दोगे तो और बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई के विचार कैसे लगे कमेंट करके बता दियो। अपने युवा कलाकार हैं भाई, हमारे अजीज मित्र भी हैं और बहुत अच्छी रुचि रखते भी गाने में, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं भाई जी। तो सपोर्ट करियो और कमेंट करके बताइयो इंट्रो किसा लग गया। सारे भैया का धन्यवाद वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। वो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लो
और जो भी तारा मनपसंद कलाकार हो या भाई जो हमसे रह गया हो इंटरव्यू के बिना तो कमेंट कर दियो भाई। सबकी डिमांड बदलता दौर यूट्यूब चैनल पूरी करता है। तो भाई सारे भाइयों ना राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।